My precious friend, it's a joy for me to wish you all of God's blessings. मेरे बहुमूल्य दोस्तों, परमेश्वर की सारी आशीषें आपको मिले। God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। Because you love Him and because you have come in search of Him, He will be found of you in your life. क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं, आप उसे ढूंढते हुए आए, इसलिए निश्चय ही आप अपने जीवन में उसे पाएंगे। He is your loving Father. वो आपका प्रेमी पिता है। And you have connected yourself with Him as His loving child. और आपने अपने आप को उसके प्रेमी संतान के रूप में उसके साथ जोड़ दिया है। He has a great plan for your life for this month. आपके जीवन के लिए इस महीने में उसके पास में महान योजना है। He'll surely make everything beautiful every day of this month for you. वो निश्चय ही आपके जीवन में इस महीने सब कुछ बिल्कुल बहुत ही सुंदर कर देगा। I want to show you a secret as to how you can get treasures on earth. मैं आपको भेद बताना चाहता हूँ कि इस पृथ्वी पर निश्चय ही आप कैसे खजाना प्राप्त कर सकते हैं। Of course, in Isaiah 45 and verse 2 and 3, अवश्य ही यशायाह अध्याय 45 वचन 3 में the Bible says that the Lord will go before you बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर तुम्हारे आगे आगे जाएगा and He will open up the treasures that are hidden. और जो छिपे हुए खजाने हैं उन्हें वो खोलेगा, प्रकट करेगा। He will bring forth the riches that are in darkness. जो धन संपत्ति अंधकार में है उन्हें परमेश्वर निश्चय ही लेकर आएगा, प्रकट करेगा। God wants you to have riches and treasures on earth. परमेश्वर चाहता है कि इस पृथ्वी पर आप धन संपत्ति और निश्चय खजाना प्राप्त करें। But then, how can you make God go before you? लेकिन फिर आप परमेश्वर को अपने आगे आगे कैसे चला सकते हैं? The Lord Jesus gives us a beautiful way for us to make that happen. इसे करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें एक बहुत ही सुंदर तरीका बताते हैं। It's found in Matthew 6:19 to 21. ये पाया जाता है मत्ती अध्याय 6 वचन 19 से 21 में। Do not lay up treasures for yourselves on earth, but lay up treasures for yourselves in heaven. अपने लिए इस पृथ्वी पर धन संपत्ति को इकट्ठा न करो, लेकिन खुद के लिए स्वर्ग में तुम धन जमा करो। For where your treasure is, there your heart will be also. क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन भी होगा। For where your treasure is, you will begin to invest in that treasure all the time, and your heart will be there, isn't it? जहाँ आपका खजाना होता है आप वहाँ पर निवेश करने लगते हैं और आपका दिल हमेशा उसी जगह पर होता है ना? The heart is so important, my friend, for you to reap your treasure. आपके खजाने को प्राप्त करने के लिए आपका जो दिल होता है वही बहुत ही जरूरी होता है। That's why God says in Malachi 3 and verse 10 and 11. इसीलिए परमेश्वर मलाकी अध्याय 3 वचन 10 और 11 में ये कहता है, Bring all the tithes into the storehouse. मेरे भंडार में सारा दशमांश लेकर आओ। Bring all the tithes, the offerings that you have, into the storehouse. तुम्हारे पास जो भी दशमांश और भेंटें हैं वो सब तुम भंडार में लेकर आओ। What is God's storehouse? परमेश्वर का ये जो भंडार है वो क्या है? It is your heart. वो है आपका दिल। He says in Revelation 3:20, वो प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहता है, Will you not open the doors of your heart? क्या तुम अपने दिल का द्वार नहीं खोलोगे? I will come in and sup with you. अगर तुम खोलोगे तो निश्चय मैं भीतर आऊंगा और तुम्हारे साथ में भोजन करूंगा। In Malachi 3:10 and 11 he says, Bring your tithes and offerings into the storehouse, that there may be food in my house. मलाकी 3:10 में वो कहता है कि तुम अपने दशमांश और भेंटों को भंडार में लेकर आओ ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। When you open your heart and receive Jesus into your heart, He comes and eats the food that He is provided for by you or you give Him. जब आप अपना दिल खोलते हैं और यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो वो आपके दिल में आता है और वही भोजन करता है जो आपने उसे दिया है। When you give your heart to Him, He receives
food, and he is able to eat that joy that you give him by giving him a place in your heart, for him in your heart. जब आप अपना दिल खोलते हैं तो निश्चय वो भोजन करता है। बड़ी खुशी से आप जो कुछ भी अपने दिल से उसे देते हैं, निश्चय उसे वो स्वीकार करता है। And when you invest your heart for Jesus to come and live in it, you get treasures after treasures after treasures, because he will begin to go before you. जब आप अपने दिल को खोलकर यीशु को उसमें वास करने देते हैं तो वो वहां पर आकर खजाना रखता है, वो आपके आगे जाता है। I read about Rockefeller. मैंने रॉकफेलर के बारे में पढ़ा है। He was one of the richest men during his time in the United States of America and even in the world. वो अपने समय में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के और यहाँ तक कि पूरे संसार के सबसे धनी व्यक्ति थे। But then, लेकिन फिर for $100 and $150, he would sweat and fret and fume and worry. $100 के लिए या $150 के लिए वो सच में पसीना बहाते, परेशान हो जाते और चिंता करने लगते थे। Even though he had millions with him, millions of dollars. हालांकि उसके पास में लाखों और लाखों डॉलर हुआ करते थे। One day he made a wrong decision where he was losing $150. एक दिन उन्होंने गलत निर्णय लिया और उसके कारण उन्होंने $150 खो दिए या गवा दिए। He became so anxious and became angry with that loss. और उस नुकसान के कारण वो बहुत ही परेशान हो गए और बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए। As a result, at the age of 40, he became very sick. और इसके परिणाम में 40 साल की उम्र में ही वो बहुत ही बीमार हो गए। He developed ulcers in his stomach. उनके पेट में अल्सर हो गए। He could not eat anything but just had to live on mother's milk. वो कुछ नहीं खा सकते थे, लेकिन बस केवल दूध पर ही वो जी रहे थे। Though he was so rich with millions of dollars under his name, yet he could not enjoy anything but just had to drink only mother's milk to live on. हालांकि उनके पास में करोड़ों डॉलर थे, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते थे, केवल दूध पर ही अपना जीवन जी रहे थे। You know why? आप जानते हैं क्यों? He was sowing only avariciousness for money, desire for money, lust for money all the time. वो हमेशा बस पैसों के लिए लालसा, पैसों के लिए अभिलाषा, पैसों के लिए बस लालच वो बोते चले जा रहे थे। And those lusts for money and power destroyed his body. पैसों की अभिलाषा ने ही तो उनके पूरे शरीर को नाश कर दिया था। It only brought ulcers to him and he could not enjoy life. No treasures on earth. इसके कारण उनके शरीर में केवल अल्सर आए और वो अपने जीवन का आनंद नहीं उठा पाए। But then, if you sow Jesus, the giver of life, into your heart, you will have treasures in your life and enjoy his blessings on earth as he will bring treasures to you. लेकिन जब आप जीवन देने वाले यीशु को अपने दिल में बुलाते हैं तो वो आपके जीवन में आएगा। जैसे वो आपके लिए भंडार लाता है, आप उसकी आशीषों का इस पृथ्वी पर आनंद उठा पाएंगे। That's the difference between sowing your lusts and your craving for power in your body and sowing Jesus, the giver of life, into your body. यही तो फर्क है अभिलाषा के लिए बोने में, और यही फर्क है यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाकर अपने जीवन में बोने में। Even in the Bible we find Isaac sowed, God blessed him and he got 100 times. यहाँ तक कि बाइबल में हम देखते हैं कि इसहाक ने बोया और परमेश्वर ने उसे आशीष दी और उसने 100 गुना प्राप्त किया। Anything that is sown along with God, with your heart given to God, will bring forth 100 times for your enjoyment in this world. जो कुछ भी आप पूरे दिल के साथ परमेश्वर में बोते हैं वो इस संसार में आपको 100 गुना देता है और आप आनंद पाते हैं। Even today, God wants to give you 100 times. आज भी परमेश्वर आपको 100 गुना देना चाहता है। My friend, as a partner with this ministry, as a person involved, as a student or a staff or a prayer intercessor in this ministry, you have been sowing Jesus in your life, God in your life, so you will have 100 times. इस सेवकाई के पार्टनर्स होने के नाते आप परमेश्वर को अपने जीवन में बोते हैं, यीशु को अपने जीवन में बोते हैं, इसीलिए आप 100 गुना पाएंगे।
when you sow God into your life, Jesus into your life, the devil cannot snatch away what you have sown in your heart. जब आप परमेश्वर को बोते हैं तो जो कुछ भी आपने बोया है उसे शैतान नहीं चुरा सकता। Matthew 13:19 says so. मत्ती 13:19 यही तो कहता है। My friend, Jesus Christ is greater than the greatest devil according to 1 John 4:4. पहला यूहन्ना 4:4 के अनुसार सबसे बड़े शैतान से भी बढ़कर यीशु मसीह बहुत ही महान है। If you sow work, studies or money without Jesus in your life, the devil can come and snatch away the returns and you will lose everything. अगर आप यीशु के बिना पैसा, समय या पढ़ाई बोते हैं तो निश्चय ही शैतान आएगा और वो सब कुछ चुरा लेगा। But when you pray, give offerings and give your heart to love Jesus with the fear of God before him, living righteously, then you're sowing with God, and that heart will produce blessings which the devil can never take away. जब आप प्रार्थना के साथ में परमेश्वर का आदर करते हुए बीज बोते हैं तो निश्चय ही ये आशीषों को लेकर आता है, परमेश्वर प्रसन्न होता है और इन आशीषों को शैतान कभी भी चुरा नहीं सकता है। Today you're going to be protected from the arrows of the devil, and you are going to get rewards and returns 100 times from God. आज आप शैतान के तीरों से पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे और परमेश्वर की ओर से आपने जो कुछ भी बोया है उसका 100 गुना आप प्राप्त करेंगे। If you read in James 2:19, you believe there is one God, you do well. Even the demons believe and tremble. But do you want to know, O foolish man, that faith without works is dead? याकूब 1:19 ये कहता है, तुम जो विश्वास करते हो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। As you believe that Jesus Christ is God, you also fear him and live righteously before him. That is doing the works before God. जैसे आप प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर इस पर विश्वास करते और धार्मिकता से उसके सामने जीवन जीते हैं, यही तो परमेश्वर के सामने काम करना है। And when you have such a life, the devil can never touch you. जब आपका जीवन ऐसा होता है तो शैतान आपको कभी भी छू नहीं सकता है। Look at the Lord Jesus Christ. लूका 4:31 हम पढ़ते हैं। In Luke 4:31, let me read this portion. A man who had a spirit of an unclean demon cried out with a loud voice, "Let us alone! What have we to do with you, Jesus of Nazareth? Did you come to destroy us?" एक मनुष्य जो अशुद्ध आत्मा से ग्रसित था वो ऊंची आवाज से चिल्लाया, हे नासरत के यीशु, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं जानता हूं कि तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन है। You see, even the demons are confessing Jesus Christ as God. देखिए, दुष्ट आत्मा भी इस बात का अंगीकार कर रही थी कि यीशु मसीह परमेश्वर है। Many times we think if we shout Jesus, Jesus, the devils will run. कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर हम यीशु यीशु चिल्लाए तो दुष्ट आत्माएं भाग जाएगी। You see, the devils looked at Jesus and said, "You are God." देखिए, यहाँ पर दुष्ट आत्माओं ने यीशु की ओर देखा और कहा कि तू तो परमेश्वर है। So just by shouting Jesus, Jesus, the demons will not run from you. देखिए, बस यीशु 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 चिल्लाने से दुष्ट आत्माएं आपसे दूर नहीं भागेंगी। You have to carry him in your heart. आपको उसे अपने दिल में लेकर चलना होगा। Then Jesus, who is in your heart, will protect you from the hands of the devil. और फिर यीशु जो आपके दिल में है वो आपको शैतान के हाथों से निश्चय ही सुरक्षित रखेगा। He is like a roaring lion trying to devour you, according to 1 Peter 5:8. पहला पत्रस 5:8 के अनुसार वो तो गरजने वाले सिंह के नाई इधर उधर भटकते रहता है ताकि वो आपको फाड़ खाएं। But as you have sown your heart to Jesus, as you have sown your offerings with love for Jesus to wipe away somebody else's tears, as you have lived righteously in your life, honoring God through your body, you have a protection because Jesus is in you and the demons can never overcome you. लेकिन जैसे आप निश्चय यीशु को अपने दिल में रखते हैं, दूसरे लोगों के आंसू पोंछने के लिए आप अपनी भेंट देते हैं, अपनी देह के द्वारा परमेश्वर का आदर करेंगे तो शैतान आपके विरुद्ध में कुछ नहीं कर सकता, आप सुरक्षित रहेंगे। Amen. आमीन। My मेरे friend, प्यारे दोस्तों, 5 years ago,
when my father, brother D.G.S. Dinakaran, passed away, 5 साल पहले जब मेरे पिताजी ब्रदर डीजे दिनाकरन गुजर गए, I was getting ready to go to a crusade to preach the gospel. It was in the city of Nagarkoil. मैं नागरकोइल नाम के शहर में जाकर सुसमाचार प्रचार करने के लिए उस समय तैयार हो रहा I था। had prayed and said, Lord, my daddy is not here to accompany me to the crusade now, but you come with me as my father because you have called me and I have given my life to you. मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर इस समय मेरे पिताजी मेरे साथ में नहीं आ सकते हैं, लेकिन तू मेरे साथ चल, तूने मुझे बुलाया, मैंने अपना जीवन तुझे दिया है। As I stood up to preach, जैसे मैं प्रचार करने के लिए खड़ा हुआ, nearly 40,000 people were there on the first night. पहले शाम के समय लगभग 40,000 लोग वहां पर उपस्थित थे। And as I sang the Jesus Calls theme song, जैसे मैंने जीसस कॉल्स का थीम सॉन्ग वहां पर गाना शुरू किया, a demon power within a lady began to shriek and cry. एक बहन जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी वो वहां पर ऐंठने लगी और वो रोने लगी। She was pointing to the platform and saying, Jesus is standing by the side of Paul Dinakaran. वो मंच की ओर इशारा करते हुए कह रही थी कि यीशु पॉल दिनाकरन की बिल्कुल बगल में खड़ा है। Everyone heard it. सब लोगों ने इसे सुना। And as I was singing the Jesus Calls theme song, जैसे मैं जीसस कॉल्स का थीम सॉन्ग वहां पर गा रहा था, the Holy Spirit came पवित्र आत्मा आया overflowingly through me, and the demon power within that lady left. पवित्र आत्मा सामर्थ्य रूप में वहां पर बहाव करते हुए आया और दुष्ट आत्मा से वो बहन पूरी तरह से आजाद हो गई। She was totally वो delivered. पूरी तरह से आजाद हो गई। But लेकिन that encouraged me. उसने मुझे प्रोत्साहित किया। I said, truly Jesus is in me and the demons are shrieking. मैंने कहा सच में यीशु मुझ में और दुष्ट आत्मा इस समय भाग रही हैं। I said, thank you, Lord. I am not alone in this world. मैंने कहा प्रभु इस जगह मैं अकेला नहीं हूँ, तेरा धन्यवाद हो। You are in me and with me. तुम मेरे अंदर है और तू मेरे साथ में है। Greater is he that is in me than he that is in the world. जो संसार में है, उससे भी बड़ा, उससे भी महान तो मुझ में है। My friend, मेरे दोस्तों, if you have not given your life to Jesus, अगर आपने अपना जीवन यीशु को नहीं दिया है, if you have been only saying, I know Jesus is God, अगर आप केवल यही कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि यीशु परमेश्वर है, you need to open your heart to Jesus. तो आपको यीशु के लिए अपना दिल खोलना होगा। Open your heart to him. अपना दिल उसके लिए खोलिए। And if you have been doing works for him in his name without righteousness in your spirit and sowing your life to God, अगर आप आत्मा में धार्मिकता न रखते हुए उसके लिए अगर आप कुछ काम करते जा रहे हैं to get reward for your labor and 100 times returns and success, you need to give your heart to Jesus. अगर आप सच में 100 गुना फसल पाना चाहते हैं, अपनी मेहनत का प्रतिफल पाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप अपना दिल यीशु मसीह को दे दें। Just laboring and doing works is not enough. You need to carry him in your heart and carry righteousness in your life and love for Jesus in your heart. Then he'll be able to give you 100 times treasures in this world. केवल उसके लिए मेहनत करना ही नहीं, लेकिन आपको अपने दिल में यीशु को लेकर चलना होगा और तभी वो आपको इस संसार में 100 गुना खजाना देगा। May God give you the grace to carry Jesus in your life. परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे कि आप अपने जीवन में यीशु को लेकर चलने वाले हो जाएं। May he be your very present help in times of all your trouble and protect you from the hands of the devil. आपकी हर एक मुश्किल में वो आपको सुरक्षित रखें और आपको शैतान के हाथों से हमेशा वो बचा कर रखें। May he prosper everything that you do. आप जो भी करते हैं उसे वो निश्चय ही संपन्न करने वाला हो। I want to commend you into the hands of Jesus. मैं भी आपको यीशु के हाथ में सौंपना चाहता हूँ। Loving Lord Jesus, प्रेमी प्रभु यीशु, Almighty God, सर्वसामर्थ्य परमेश्वर, embrace your son, अपने बच्चों को गले लगा ले मेरे प्रभु। embrace your daughter. अपने बेटे और बेटियों को गले लगा ले। Let them feel your presence now, Lord Jesus. प्रभु यीशु अभी ये तेरी उपस्थिति को महसूस करने वाले हो जाएं। Enter into their heart. इनके दिल में अभी तू प्रवेश कर मेरे प्रभु। If they are crying over the guilt concerning their sins, cleanse them with your blood, Lord Jesus,
and make them a new creature as your son or your daughter. अगर ये अपने पापों के लिए पश्चाताप कर रहे हैं तो इन्हें शुद्ध कर और इसे पूरी तरह से अपने बेटे और बेटी बना। इन लोगों को तू नई सृष्टि बना मेरे प्रभु। Now I bind every evil power that has been tormenting them in Jesus' name, and I cast them out of their lives in Jesus' name. इनके जीवन में परेशानी लाने वाली सारी दुष्ट आत्माओं का भी इसी वक्त मैं यीशु मसीह के नाम में बांध देता हूँ और अभी उन्हें जाने की आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। Father, whatever they do, let it prosper, prosper, prosper from today. पिता, आज से ये जो कुछ भी करते हैं निश्चय ही वो संपन्न और संपन्न होता चला जाए। Let every obstruction for their success, for their peace, for their blessing, stop now in Jesus' name. इनकी सफलता, इनकी शांति और इनकी आशीष में आने वाली हर एक रुकावट को हम अभी इसी समय दूर करते हैं। Lord, bless them and all that they are doing. प्रभु, ये जो कुछ भी कर रहे हैं उन सब में तो इन्हें आशीष दे। Guide them with wisdom and revelation, and let your plan be fulfilled in their lives, Lord. इन्हें तो बुद्धि दे, प्रकाशन दे और मेरे परमेश्वर इनके जीवन में केवल तेरी योजना ही पूरी होने पाए। For all the losses that they have seen, let them have double portion of victory, prosperity, success and great accomplishments in Jesus' name. जो कुछ भी नुकसान इन्होंने देखा है उसके बदले में इन्हें दुगना लाभ दे, इन्हें दुगनी विजय दे, दुगनी सफलता दे यीशु मसीह के नाम में। Let them have great peace coming into their spirits right now, Lord Jesus. प्रभु यीशु अभी इसी समय महान शांति इनकी आत्मा में आ जाए। And let them be healed in their bodies, minds and spirits and tongue and eyes in Jesus' name. और ये पूरी तरह से अपने शरीर में, अपनी आंखों में, अपने कान में और निश्चय अपने मन में पूरी तरह से इसी समय चंगे हो जाए। Let your people be blessed and have 100 times treasures from this moment, Lord. तेरे लोग अभी इसी समय से आशीष पाए और निश्चय ही 100 गुना खजाना प्राप्त करने वाले हो जाए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम ये प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन, Amen. आमीन। My friend, God bless you richly. May you have a very fruitful life. मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और आपका जीवन फलवंत करे And have great treasures of joy and victory in your life from the Lord Jesus. और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपके जीवन में महान खजाने हो, आनंद और विजय के। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।